हेलो फ्रेंड्स, बूम शंकर महादेव। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू डिजिटल सनातनी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुंजी ईतो मैनिएक की एक कहानी। पिछली बार हमने दी आइसक्रीम बस एक्सप्लेन की थी। इस बार की कहानी उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस कहानी का नाम है द मिस्टीरियस टनल। ये कहानी शुरू होती है 30 साल पहले, जब गौरव की माँ ने सुरंग से बाहर आती एक ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वह वहाँ कोई पहली आत्महत्या नहीं थी, वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती थी। कुछ समय बीतता गया। गौरव अपने दोस्तों के साथ सुरंग का पता लगाने के लिए जाता है। वे स्थानीय अफवाहों के बारे में बात करते हैं। आसपास को दानव हिल के रूप से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें एक अज्ञात अलौकिक शक्ति है जो लोगों को वहाँ बुलाती है। सुरंग बनाने के बाद दुर्घटनाओं और आत्महत्या होने लगी। उनमें से अधिकांश सुरंग से भागने की कोशिश करते समय ही लापता हो जाते थे, जैसा कि बचाव दल दुर्घटना से हमें पता चला है। और गौरव के दोस्तों में से एक बच्चा बोलता है कि सुरंग के अंदर से हमें कोई देख रहा है। तो वो जल्दी से भागने लगते हैं कि गौरव को वहाँ पे वो आवाज जानी पहचानी लगती है। वो वापस मुड़ के देखता है तो वो उसकी बहन मारी होती है। उसे नहीं पता कि वो वहाँ कैसे पहुँची। उसके पिता को ये लगता है कि उसकी पत्नी को किसी ने लालच देकर उस सुरंग में ले जाकर मार दिया गया और अब वो उसकी बेटी के पीछे है। और अगले दिन मारी फिर गायब हो जाती है। तो उसे ढूंढने के लिए उसके पिता उसके पीछे पीछे जाते हैं और कई टाइम बाद जब वो दोनों ही लौट के नहीं आते तो गौरव भी उस सुरंग में चले जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। गौरव उन्हें ढूंढते ढूंढते सुरंग के बहुत बीच में आ गया था और एक जगह तो गौरव के गाल पे खून की बूंद टपकती है, पर वो उसे पानी की बूंद समझकर साफ करके आगे बढ़ने लगता है। और वो टनल के इतने अंदर चले जाता है कि वहाँ पे उसे एक रिसर्च लेबोरेटरी दिखती है जहाँ पे वैज्ञानिकों की टीम थी और वैज्ञानिकों की टीम के साथ उसकी बहन मारी भी थी। मारी उन वैज्ञानिकों के साथ प्रतीक्षा कर रही थी जिन्होंने उसे पाया था, लेकिन किसी ने भी उन दोनों के पिता को नहीं देखा था। और वैज्ञानिकों ने जब गौरव के गाल में खून का धब्बा देखा तो वह भयभीत हो गए थे और एक वैज्ञानिक की टुकड़ी उनके साथ गाड़ी में उनको सुरंग से बाहर ले जा रहे थे। हालांकि वे उसके पापा को नहीं ढूंढ पाए। वैज्ञानिकों का कहना है कि अनुसंधान प्रयोगशाला ब्रह्मांडीय किरणों से अध्ययन करती है और उन्होंने हाल ही में सुरंग का उपयोग करना शुरू किया है, लेकिन उनके प्रयोगों से हमेशा रहस्यमय समस्याएं या अजीब परिणाम सामने आए हैं। और उस दिन के बाद गौरव और मारी के पिता कभी नहीं मिले, क्योंकि वो उन्हीं की लाश थी जिनकी खून की बूंद उसके गाल पे टपकी थी। और मारी अगले दिन बिना किसी मतलब उस सुरंग में लौट आती है और जब वो वैज्ञानिकों को फिर से मिलती है तो वो गौरव को बुलाते हैं। उनका सुझाव यह था कि गौरव और मारी को इस जगह से दूर चले जाना चाहिए ताकि मारी बार बार इस सुरंग में ना आ पाए। और इस बीच वैज्ञानिकों ने ये भी पाया कि जब वो सुरंग के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उन्हें अजीब सी नींद और भारीपन सा महसूस होने लगता है। उनके द्वारा विकसित की गई एक तस्वीर से पता चलता है कि उनके चारों ओर मानव चेहरे उड़ रहे हैं, उनके चारों ओर नेगेटिव एनर्जीज उड़ रही है, उन्हें बीमार महसूस कर रही है। वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि वहाँ काम करना छोड़ दिया जाए, यहाँ पे काम करना बहुत खतरनाक है। और मारी और गौरव को भी सुझाव दिया इस जगह से कहीं दूर चले जाए और वो लोग प्रयोगशाला को बंद कर देते हैं। गौरव और मारी अपने चाची के घर जाने की तैयारी करने ही लगे होते हैं, लेकिन उसी दिन जिस दिन उन्होंने जाना था मारी फिर से गायब हो जाती है। और गौरव को पता था कि वो कहाँ मिलेगी और जैसे ही गौरव सुरंग में उसकी तलाश करने जा रहा था वो सुरंग के अंदर जाता है और पाता है कि टीम में काम करने वाले अन्य दल लोग रहस्यमय तरीके से दीवारों व जमीन में समा रहे हैं, जबकि लेडी साइंटिस्ट और मारी भयभीत होकर देख रहे हैं। और मारी भी धीरे धीरे जल्द ही दीवारों और जमीन के द्वारा चूस ली जाती है। लेडी साइंटिस्ट भी सुरंग का शिकार हो जाती है और उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला बंद होने के बाद मारी की तरह अन्य लोग भी सुरंग में वापिस लौटे चले आ रहे हैं। और एक तरफ गौरव अपनी जान बचा के उस सुरंग से निकलने की कोशिश करता है, पर बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज, बहुत सी आत्माएं उसके शरीर के अंदर से गुजरने लगती है, जिस वजह से वो थका हुआ और हारा हुआ सा महसूस करने लगता है। पर वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। गौरव अब अपनी चाची के साथ रहने लगता है और बड़ा हो जाता है। उसे वैज्ञानिकों की तरह कमजोरी और नींद आने लगती है। जैसे उनके साथ कंडीशंस हो रही थी वैसे ही धीरे धीरे बड़ा होते होते उसके साथ भी वैसे
जैसा ही कुछ होने लगता है और डॉक्टरों के पास जाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा था। कई वर्षों बाद उसकी चाची गुजर जाती है। ये अब पूरी तरह से सुनसान है, पर वो जानता है कि वास्तव में उसे सुरंग वापस लौटने कभी देगी ही नहीं और उसे लगता है कि वह उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो उस सुरंग के अंदर वापस फिर से कई साल बाद कदम रखता है तो उसे उसके पिता, मारी और वैज्ञानिकों सहित बहुत सी ऐसी लाशें दिखती है, ऐसी आत्माएं दिखती है, ऐसी आत्माओं का चेहरा दिखता है जो उसने पहले भी देख चुका है। जी हाँ, और वो सभी आत्माएं गौरव को भी अपनी तरह उस सुरंग की दीवारों के अंदर खींच लेती है और इस स्टोरी का यहीं पे अंत हो जाता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे अगली स्टोरी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप अगली आने वाली वीडियो कभी मिस ना कर सको।